विधायक ने असाध्य रोगियों के इलाज के लिए दिए लाखों रुपए, समस्याओं को लेकर मिले कई ज्ञापन। बुरहानपुर अत्रौलिया विधानसभा क्षेत्र के सपा कार्यालय पर बुधवार को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने असाध्य रोगों से पीड़ित जरूरतमंदों को इलाज के लिए विधायक निधि से लाखों रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए लोगों ने सड़क, बिजली और प्रकाश व्यवस्था समेत कई समस्याओं को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने भवानीपट्टी गांव निवासी सिलेटा को इलाज के लिए 50,000 रुपये, हमीरपुर गांव निवासी प्रांजल पुत्र शिवचरण को 2 लाख रुपये, गौरा निवासी शारदा देवी को 1.5 लाख रुपये तथा मदनपट्टी अदिलपुर निवासी राम आशीष को इलाज के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इस मौके पर विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि क्षेत्र के गरीब और असहाय लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनकी मदद के लिए वह लगातार प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया गया है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाले अनुदान की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाए, ताकि आर्थिक अभाव में किसी गरीब की इलाज के बिना मौत न हो। समस्याओं को लेकर सौंपे ज्ञापन। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बताया कि अत्रौलिया से कालेश्वर धाम जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो चुकी है, जिसका जल्द निर्माण कराया जाना जरूरी है। वहीं इसहाकपुर गांव के ग्रामीणों ने विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने हाईमास्ट लाइट लगवाने की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। विधायक ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, विजय प्रताप यादव, राजेंद्र यादव, सुनील, आकाश, विजय, प्रमोद, पिंटू, गरीब मंत्री समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हाँ, आज आप अपने सपा कार्यालय पर कुछ असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को सहायता राशि प्रदान की और जन समस्या की सुनवाई की। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपका तो धन्यवाद दूंगा कि मैं बहुत आज ही आपको सूचना दिया और आप हमारे कार्यालय पाए। मैं पांडे जी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, पत्रकार मित्रों का। और मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि जो यहाँ की जनता ने हमें ताकत दिया है, विश्वास दिया है, और हम उनके कैसे कठिन समय में उनके काम आ जाएं, ये हमेशा हमारा प्रयास रहा। आदरणीय चेयरमैन साहब भी आपके बगल खड़े हैं, लगातार अत्रौलिया के चेयरमैन हैं। तो हमारी पार्टी सेवा भाव के साथ काम करने का प्रयास करती है और समाज का कोई तबका अगर वो मदद के लिए आया हो तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के उसकी मदद के लिए हमेशा प्रयास किए। आज उसी विधायक निधि से जहां पर श्रीमती शारदा जी हैं, इनको 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता थी, तो हमारी विधायक निधि से उन्हें 1.5 लाख रुपए का हमने मदद करने का काम किया। वो ये जो इनको गंभीर रोग से पीड़ित हैं, ये कठौरा गांव की, कठौरा गांव, कोलसा ब्लॉक का कठौरा गांव। दूसरा प्रांजल है, ये हमीरपुर गांव के, ये बहुत छोटा बच्चा है प्रांजल, और इसको इसी उम्र में जो बीमारी है, आप सोच सकते हैं जिसका बच्चा बीमार होगा उसके पिता पे क्या गुजरती होगी। तो मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर से भी बात किया था, तो इन्हें 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को वो 2 लाख रुपए का विधायक निधि से इन्हें देने का काम कर रहा है। तीसरा जो है सदस्य श्रीमती सिलवत्ता हैं, इनका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में इलाज चल रहा है, इन्हें 50,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने अपने विधायक निधि का प्रयोग करते हुए, ये भवानीपट्टी गांव की हैं सिलवत्ता जी, इनको भी मैं 50,000 रुपए दे रहा हूँ। दूसरे हमारे राम आशीष हैं, और ये गांव है मदनपट्टी पोस्ट एदिलपुर, इन्हें भी 50,000 रुपए की जरूरत थी। संजय गांधी और विज्ञान संस्थान में सब गरीब परिवार, किसान परिवार से लोग हैं, जो इनके एस्टीमेट के सापेक्ष मैं इनकी पूरी मदद कर रहा हूं। आगे भी आवश्यकता होगी तो मैं इनके लिए तैयार हूं। मैंने आप सबके चैनल के माध्यम से
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर के मैंने इस बात को रखा था कि कोरोना काल के बाद बीमारियां बढ़ी हैं और जब विधायक निधि 2.5 करोड़ की थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उसमें 25 लाख रुपए का प्रावधान किया था एक वित्तीय वर्ष में कि विधायक अपने निधि से वो गरीब, असहाय और असाध रोग से पीड़ित की मदद कर सकता है। लेकिन कोरोना काल के बाद बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। आप आए दिन देखते होंगे कि कितने दिक्कतें होती हैं लोगों को, तो जिसके कारण मैंने फरवरी महीने में अनुरोध किया था कि ये 25 लाख की सीमा बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी जाए। आज कुछ सूचनाएं मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं, अभी पूरी यकीन नहीं है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा जो सुझाव था सरकार उसको अमल में लेगी और इस तरह का शासनादेश जारी करेगी जिससे हम सब गरीबों की मदद कर सकें और उन्हें इस सुविधा दे सकें। तो इन्हीं उद्देश्यों के कारण हम सब, मेरा उद्देश्य रहता हर महीने में, अभी और भी एस्टिमेट गया है सीडीओ साहब के यहाँ, मैं तो प्रयास करता हूँ, उनसे कहता भी हूँ कि आप जल्दी से जल्दी दें ताकि इलाज संभव हो पाए। आपको कुछ ज्ञापन मिला है नगर पंचायत की तरफ से? क्या क्या ज्ञापन नहीं है, सुझाव है। जैसे कलेश्वर धाम का सुझाव है कि वहाँ की सड़क ठीक नहीं है, बहुत पहले बनी थी सीसी रोड, वो खराब स्थिति में है क्योंकि बहुत लोग सावन का महीना चल रहा है, जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, तो मैं उस पर भी प्रमुखता से काम करूंगा। दूसरे अंबेडकर वार्ड की कुछ समस्याओं से संबंधित मिला है, लोगों ने मांग किया कि कलेश्वर धाम में हाई मास्ट लाइट लग जाए ताकि वहाँ हो, नगर में लग जाए। तो अब की बार मैं तो लाइट पे अभी तक मेरा तीसरा कार्यकाल है, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं लाइट पे पैसा नहीं देता था, लेकिन इधर के दिनों में जनता की मांग बढ़ी है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो इस तरह के धार्मिक स्थल हैं जहाँ लोगों का भारी जुटाव होता है, अंधेरे के कारण परेशानी होती है, तो मैं उस सुझाव को शामिल करूंगा, प्रयास करूंगा कि उनके सुझाव पर अमल हो। सरकारी मतलब की जो सत्ता में सरकार है और इसी तरोलिया नगर पंचायत में पंचायती राज मंत्री, और उनसे ना डिमांड करके अभी भी आपसे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? आशीष पांडे जी, मैं तो आपसे कहा था कि उनके बारे में मुझसे कुछ ना बुलवाएं। हम कह रहे हैं, हम कुछ कहने के लिए नहीं कह रहे मैं हैं। अभी उन पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। डाक बंगला अच्छा है, खूबसूरत है, सब एसी अच्छे से काम कर रही हैं, सफाई कर्मी तन्मयता से लग करके साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं और डाक बंगला खूबसूरत है। आपको भी जाने का, आपको जाने का अवसर मिलता है और आप जब इतना खूबसूरत डाक बंगला है और इतना अच्छा मन लगता है, तो आप सोचो किस खूबसूरती के साथ उस डाक बंगले को बनाया गया था। हमने समरसता रैली के दौरान उनसे पूछा था और तरोलिया में रहने का उद्देश्य, यह तरोलिया नींद में आसानी से पहुंच जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, पटना जाना हुआ, बिहार जाना हुआ, कहीं जाना हो, यहाँ से हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तर उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि बाबूजी ने और बाबूजी के साथ चलने वाले लोगों ने, आदरणीय चेयरमैन साहब, बहुत से लोग हैं, उन्होंने अतरौलिया को इतना खूबसूरत सजाया था, इतना खूबसूरत गुलदस्ता बनाया था, सामाजिक समरसता का वातावरण बनाया था कि अतरौलिया खूबसूरत लगता है। जब यहाँ अच्छी नींद आती है तो सोचो यहाँ कितने अच्छे लोग हैं, अच्छी बाड़ी भी होनी चाहिए। तो जहाँ अच्छी नींद आती है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपको पूरी नींद आती है तो आपको बीमारी। एक चीज और बोले थे कि हम सोते हैं लेकिन हम सोने नहीं देंगे, आप मतलब कह रहे थे जगाने आए, आप पता नहीं किसको जगाना चाहते हैं। सरकारों को जगाना चाहिए और उन नहरों को देखना चाहिए जिसको आशीष जी आपने देखा था कि जब किसान के खेत को पानी की जरूरत थी तो नहरें सूखी थी। उन सोसाइटी को देखना चाहिए था कि जब किसान के खेत को खाद की जरूरत थी तो सोसाइटियों पे खाद लेने वालों की लाइन लगी थी। आशीष जी, उस हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए कि जहां आज की मुझे रिपोर्टिंग है कि 2200 से ज्यादा ओपीडी के पर्चे कटे, वहां चाइल्ड स्पेशलिस्ट की नियुक्ति कैसे हो, वहां गाइनो के डॉक्टर, गाइनोलॉजी डॉक्टर कैसे आवे,
कार्डियक एक बड़ी समस्या है, उसका विशेषज्ञ डॉक्टर कैसे आए। चाइल्ड बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसे आए। तो आशीष जी, उस पे ध्यान देना चाहिए। अस्पताल भी बहुत अच्छा है, उसको भी बढ़ाने का काम होना चाहिए। मैं तो आपको बधाई दूंगा और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा कि जो राजकीय महिला महाविद्यालय समधी के अंदर स्थापित हुआ है, वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो अभी सरकार ने जो आकलन कराया है, उसमें नंबर 1 का कोई राजकीय महिला महाविद्यालय है तो समधी डिग्री कॉलेज है, और वो भी अतरौलिया के अंदर स्थित है। तो आप सोचिए कि कितना सुंदर डिग्री कॉलेज है कि जहां पढ़ के बेटी रूपाली पाठक ने पूरे सुहेल देव यूनिवर्सिटी को टॉप किया गांव के अंदर, और आज वो जो पोर्टल पर सबसे नंबर 1 पर है। मैंने प्राचार्य को बधाई दिया था, तो प्राचार्य ने मुझसे वादा किया है कि विधायक जी, अभी तो राजकीय क्षेत्र में हम नंबर 1 पर हैं, आने वाले 2-4 महीने में जिस तरह के सेक्टर हैं, हम सब में नंबर 1 लाने का प्रयास करेंगे। तो आप सोचिए कितना खूबसूरत है, और अच्छा है आपने सूचना दिया कि नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी आनी चाहिए।